अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई थी। ये जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इससे आगे चलते हैं अब और बताता हूँ आपको आगे क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हम सीख सकते हैं। अभी ये फॉर्मेट आपने बनाया और बनाने के बाद अगर आप इसमें कोई लाइन ऐड करना आपको बाद में याद आता है कि इसमें कोई लाइन ऐड करनी थी लेकिन वो भूल गया मुझे, और लाइंस बहुत सारी हैं, तो वो लाइन ऐड करना आपको बताता हूँ कैसे हो सकती है। और इसी तरह से अगर आपको कॉलम याद आता है बाद में कि कॉलम को ही ऐड करना था मैंने, तो कॉलम भी ऐड करना बताता हूँ कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसमें कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लाइन हमने कहाँ पे ऐड करनी है। ये डेसिमल में फ़िगर इसलिए लिख रहा हूँ, इसकी सेटिंग आपको आगे चल के बताऊँगा कि डेसिमल की सेटिंग हमें किस तरह से करनी है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है ना, अगर ये वाली लाइन जो है यही लिखा हुआ आप अगर नीचे लाना चाह रहे हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने का तरीका इसको ये है कि आपने इसको एक दफ़ा इन लाइंस को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो लाइंस आप चाह रहे हैं कि इनका डाटा नीचे वाली लाइंस में भी आ जाए, नीचे तक इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल डी ड्रैग की शॉर्ट की है, ये देखिए आपने कंट्रोल डी प्रेस किया और नीचे जो है आपका सारा जो है वो लाइन वाला डाटा कॉपी हो गया। अब हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, क्योंकि हमने डाटा इंटर कर लिया और बाद में हमें याद है कि यहाँ हमने एक लाइन ऐड करनी थी। लाइन ऐड करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि लाइन और कॉलम यहाँ से कैसे ऐड हो सकता है। यहाँ पर आप जहाँ भी आपने लाइन ऐड करनी है ना, वहाँ पर आप कर्सर को लाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट और इंटायर रो के बाद आप इसको ओके करेंगे। ये देखें लाइन इसमें ऐड हो चुकी है। अब हमने करना क्या था, हमने इसकी हेडिंग देनी थी मंथ्स की। मंथ्स तो हमने लिखे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन इनकी हेडिंग देना भूल गए थे। फ़र्ज़ करें कि हम भूल गए थे, तो हम इसको कंट्रोल जी ड्रैग करते हैं और यहाँ हम इसको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड पे, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको सेंट्रलाइज करना है। ये हेडिंग होंगी ना, तो हेडिंग के लिए ये एक ही कॉलम होना चाहिए। ये लाइंस हमने इसमें से रिमूव करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये किस तरह से रिमूव होंगी। फ़िलहाल हम इसकी हेडिंग यहाँ पर मेंशन करते हैं फर्स्ट कॉलम में, मंथ्स। ठीक है जी। और फिर जहाँ तक आपने इसको सेंट्रलाइज करना है, लाइंस ख़त्म करनी है, हेडिंग आपकी जाए वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपकी हेडिंग सेंट्रलाइज हो चुकी है। इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 11 था, हम इसको 12 कर लेते हैं। फिर इसकी हेडिंग देते हैं टोटल की। इसको भी हमें मर्ज करना पड़ेगा, ये लाइन हमें रिमूव करनी है। पहले यहाँ पर आप लिख लें टोटल। लिखने के बाद आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ये मर्ज सेंटर पर क्लिक करें, तो ये आपकी हेडिंग जो है वो कॉलम में आ चुकी है, सारे में लाइन रिमूव हो गई है उसमें से। अब इन सारी हेडिंग्स को आपने सेंट्रलाइज करना है यहाँ से। ये देखें ये सारी हेडिंग्स आपकी सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। अच्छा, फॉर्मेट्स में मैंने आपको ये जो बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर है ना, ये बताया था कहाँ से जाके ये हम इसको मार्क कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप
किसी एक कॉलम में दो कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं ना, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये एक कलर कैसे ऐड होना, ये तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। इसमें आपको बताता हूँ कि अब फ़र्ज़ करें हमने इनमें कोई इन सारे कॉलम्स में कोई दो कलर्स ऐड करते हैं। इनको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपने ये फिल वाली टैब है, इसमें आना है आपने, इस पर क्लिक करना है और ये फिल इफेक्ट्स में आना है आपने। पहले हम सिर्फ इसमें दो कलर ऐड करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन में फॉर्मेट सेल, फिल इफेक्ट्स में आ जाएं। ये दो कलर्स हैं जी। यहाँ से आप फर्स्ट कलर चूज़ करेंगे, यहाँ से आप सेकंड कलर चूज़ करेंगे और ये आपके बॉक्सेस का डिज़ाइन शो हो रहा है। इन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे डिज़ाइन दिखा देगा, जिस डिज़ाइन में बॉक्स जो है वो उसमें कलर आ जाएगा। फ़िलहाल हम ये वाला कलर चूज़ करते हैं और इसको ओके करते हैं। ये देखिए, इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ से जाकर 20 आ रहा है, इसको आप 22 कर लें। इंटर का बटन प्रेस करें। अब इसकी जो राइटिंग है इसका कलर भी चेंज कर लें, आप इसको वाइट कर लें। अब ये जो नीचे वाली लाइंस हैं, इसका कलर अगर आप कोई और करना चाह रहे हैं, दो कलर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, दोबारा वही वाला आप ऑप्शन रिपीट करेंगे, फॉर्मेट सेल, फिल इफेक्ट्स, और एक कलर यहाँ से आपको चूज़ कर लें, दूसरा कलर आप यहाँ से चूज़ करें। उसके बाद ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। ये वाला डिज़ाइन चूज़ करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए, इसका भी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसका भी 22 कर लेते हैं हम। ये देखें, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है इस लाइन का। अब लाइन तो ऐड करनी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें हमने सेल जो है ना वो किस तरह से ऐड करना है वो आपको बताता हूँ मैं। अब सेल नहीं, सॉरी, कॉलम। इसको लाइन कहते हैं, ठीक है जी, और इसको कॉलम कहते हैं। फ़र्ज़ करें फरवरी से पहले हम कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे थे जो मैं भूल गया। हम यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा था कि ये ऐड करके कॉलम, इसको हम Ctrl+Z अंडू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं जी हम यहाँ पर इस कॉलम में। अब हमें चाहिए इन तीनों लाइंस का टोटल यहाँ पर। उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे इधर सम का फार्मूला किस तरह से लगाना है, ये =2 का साइन लगाएंगे आप और यहाँ लिखेंगे सम, ये ब्रैकेट मार्क करेंगे आप। उसके बाद आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखें, जिस एरिया को आप प्लस करना चाह रहे हैं ना उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पर उसने ये मेंशन कर दिया है इस फर्स्ट कॉलम को भी और सेकंड कॉलम को भी, सॉरी थर्ड कॉलम को भी, इस एरिया के। आप ब्रैकेट क्लोज़ करें और इंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें, ये आ गया, ये इसका टोटल है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप मैनुअली इंटर करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट किए बगैर, अब हमने एक्सेल में जो कमांड देनी है ना फार्मूले की, वो इस तरह से दी जाती है कि ये वाले कॉलम का हमने उसको किस तरह से बताना है। अब हम उसको बताएंगे H और फिर इसका सीरियल नंबर, ठीक है जी, ये बताएंगे हम उसको। हम लिखेंगे H और सीरियल नंबर क्या है जी इस लाइन का 8, यहाँ पर 8 मेंशन करें आप और ये 2 डॉट्स लगाएं आप। उसके बाद आप आएंगे
यहाँ लास्ट कॉलम में। इसको भी आपने उसी तरह से कमांड देनी है जे, और जे के बाद ये इधर नंबर देखिए क्या 8 आ रहा है, आप 8 मेंशन करेंगे जे 8, और अब आप ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें आपका फार्मूला आ चुका है वहाँ पे। अब इस फार्मूले को नीचे वाली लाइंस में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए आप इसको, पहले भी मैंने आपको बताया, इसको आप सिलेक्ट कर लें। जिस कॉलम की वैल्यू को आपने नीचे वाले कॉलम्स में लाना है ना, उस कॉलम पर आपने कर्सर को लाना है। फिर आपने नीचे जितने कॉलम्स में लाना चाह रहे हैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, और बटन प्रेस किए रखना है कंट्रोल का, साथ ही आपने डी प्रेस कर देना है। ये देखिए फार्मूला नीचे आ चुका है। अब इस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए हम ये तरीका आपको बताता हूँ। ये देखें, इन लाइंस को आप सेलेक्ट करें। ये देखें यहाँ पे 1600 इसका सामा आ गया। ठीक है जी, ये उसने एवरेज दे दी है, और ये उसने बता दिया है कॉलम्स की क्वांटिटी क्या है। 3 कॉलम्स हैं, ये उनकी एवरेज आ रही है और ये उनका टोटल आ रहा है। हमने टोटल का फार्मूला मार्क किया था इसके अंदर। अब आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट चेंज करेंगे ना, ये लास्ट में यहाँ पर ना टोटल उसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये 500 देखें यहाँ पे लिखा, आप इसको डिलीट कर दें। ये देखें ये 400 हो चुका है। ठीक है, 200 प्लस 200 400। हम यहाँ पे एक और वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें इसका टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला मार्क किया। अच्छा, अब इन लाइंस में ना, इन बॉक्सेस में आपने खुद से कुछ मेंशन नहीं करना। अगर आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे आपको फार्मूला डिलीट हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये 1,04,000 है ना, 1,04,000 अगर आप मैनुअली इंटर करेंगे तो फार्मूला आपका डिलीट हो चुका है। ये देखें, अब यहाँ पर आप ये इसको डिलीट किया आपने, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसका, क्योंकि फार्मूला आपका ख़त्म हो चुका है। इसको आप कंट्रोल डी करें, अंडू करें। ये देखें, अब आपका फार्मूला दोबारा आ चुका है। ठीक है जी। अब ये जो डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल को ख़त्म करने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफ़िक बॉक्स में डेसिमल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीका है वो भी बताता हूँ आपको। अगर आप इस कंप्लीट कॉलम में चाह रहे हैं कि जितने भी डेसिमल्स हैं वो सारे जो है ना वो राउंड फिगर में आ जाए वैल्यू आपकी, तो वो भी बताता हूँ आपको किस तरह से हो सकता है। यहाँ हम एक और फिगर को डेसिमल में ले आते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसने 0.5 खुद ही कर दिया। अब इसको राउंड करने के लिए जब हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे राउंड हो जाएगा। जब 0.5 हो जाए ना, तो नेक्स्ट जो है वैल्यू, जैसे 120 है ना, ये 121 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये 0.4 होगा ना तो इसको 120 ही रहने देगा। जो रूल है वो ये है कि 0.5 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और अगर 0.4 है तो वही वाली रह जाएगी। अब बताता हूँ आपको कि इस सिंगल को आपने राउंड करने के लिए क्या करना है। आप यहाँ पर आएंगे, ये देखें नीचे छोटी सी विंडो ओपन हुई है, इसमें लिखा है डिक्रीज़ डेसिमल। इस पर आप 1 टाइम क्लिक करें। ये देखें, ये 121 हो गया और आपका डेसिमल ख़त्म हो चुका है। इसको फ़िलहाल आप अंडू करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे कॉलम की यही सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे। आप यहाँ से इसको यहाँ पर कर्सर लाएंगे, इस पर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फॉर्मेट सेल में आपने आना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपने ये नंबर वाली टैब में आना है। यहाँ से आप नंबर पे आ जाएं, ये इसको आप ज़ीरो कर दें। ठीक है जी। इसको ज़ीरो करने के बाद ये जो ब्रैकेट्स में शो हो रही है ना अमाउंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमाउंट माइनस में आएगी ना तो वो उसको ब्रैकेट में ले आएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो माइनस में आने वाली अमाउंट का कलर भी चेंज होता है तो आप इसको सेलेक्ट करें, ये कलर भी उसका चेंज कर देगा। इसको आप ओके करें। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जो डेसिमल में हैं। आप इसको ओके करें। ये देखें, वो सारी जो है ना वो राउंड हो चुकी हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, डेसिमल हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉमास मार्क किस तरह से किए जाएंगे। कॉमास मार्क करने के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं।
वो आपको फर्स्ट भी बताता हूँ और सेकंड भी बताता हूँ। कॉमा से ये होगा कि आपको ना ये अमाउंट पढ़ने में आसानी होगी। जैसे ये 1,04,000 है ना, तो आप इजीली पढ़ सकेंगे अगर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाने का फर्स्ट तरीका ये है कि इनको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर 1 टाइम क्लिक करें, ये देखिए कॉमा आ गया और साथ .00 भी आ गया। .00 को ख़त्म करने के लिए आप इस पे इस बटन को प्रेस करेंगे। फिर से 1 टाइम प्रेस करें, 2 टाइम प्रेस करें, वो देखें वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, एक तरीका तो हो गया ये। इसको अंडू करें, आप पहले वाली फॉर्म में ले आएँ। अब अगर आपको इस पूरे कॉलम का में यही सेटिंग करनी है ना, उसका तरीका ये, आप इस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल में आएंगे। फॉर्मेट सेल भूल जाता है लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं, याद रखना है आपने। इसमें बहुत सारे काम हम आगे जाके करेंगे। इसमें आपने नंबर में आना है दोबारा, और आपने इसमें यहाँ आ जाना है। इसको आपने चेक लगाना है। ओके, ठीक है जी। इसको चेक करने के बाद इसको आपने ओके करना है। ये देखिए ये .00 आ रहा है। दोबारा उसमें जाते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, नंबर, ये 2 आ रहा है ना, आप इसको 0 पे ले आएं, ओके करें, वो देखें वो राउंड फिगर में आ गए। ठीक है जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो उसने जो है कॉमास भी ख़त्म कर दिए। तो आप दोबारा जाए उसमें फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद नंबर पे आएँ, इसको आप 0 करें, साथ आप इस पर क्लिक करें, साथ आप इस पर क्लिक करें और इसको ओके करें। पहले उसने इसलिए नहीं करने दिया हमें कि पहले हमने कॉमा मार्क किया, फिर हमने जो है ना वो दूसरा एक चेक बॉक्स वाला कॉलम क्लिक किया, इसलिए वो करने नहीं दे रहा था। अब ये देखें इसकी सेटिंग जो है ना वो राउंड फिगर में आ चुकी है। अब हमने वहाँ पे माइनस जो है ना उसका एक फॉर्मेट चूज़ किया था कि अगर कोई फिगर माइनस में जाएगी तो ये ऑटोमेटिक जो है ना उसका टोटल वो ब्रैकेट्स में आ जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हम इसको फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं -6000। ये -6000 लिखिए आप और इंटर का बटन प्रेस करें, वो देखें ये इसका टोटल आया। अब माइनस में चला गया, तो उसने 5000 लिखने के बाद इसका कलर भी चेंज कर दिया और इसको वो ब्रैकेट्स में ले आया। अब इसको फ़िलहाल आप अंडू करें। अंडू करने के बाद आप देखें ये दोबारा उसी फॉर्म में आ चुके। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है एक, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं ना, यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एशिया इंटरप्राइज़ आपकी हेडिंग है ना, आप इसका स्टाइल ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, इनमें से किसी स्टाइल में आप लाना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये देखें उसकी राइटिंग का जो आपका जो ड्राफ्ट है ना वो वैसा ही हो चुका है जैसा उसके अंदर आ रहा था। ठीक है जी, इस पर क्लिक करें, ये देखें ऐसे हो गया। ये सारे ऑप्शंस पर आप ये देखें 1 टाइम क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। इसको आप अंडू करें, Ctrl+C, 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 Ctrl+C। इसका एक और तरीका भी है, आपने दोबारा फॉर्मेट सेल में आना है। फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि उसके मुताबिक ना हो, मैं अगर आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाए और इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसकी सेटिंग आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप ये अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। ये देखें ये आ रहा है आपका जी, ये आपने इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव करना है और आपने इसको ओके कर देना है। ये देखें जितना आपने वहाँ पे मूव किया था ऊपर की तरफ, ये उतना ही ऊपर हो चुका है। अगर आपने इसको और करना है, आप इसको यहाँ पर लेकर आएँ, तो ये देखें ये आपका पूरा टेक्स्ट जो है ना उस फॉर्म में आ चुका है। ये ऑप्शन बेसिकली इसलिए है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसको बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ इतना या इतना इसको कर्व करे, ठीक है, इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखें
ओके पे क्लिक करें, ये देखें इस तरह से हो गया। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी, ये पहले वाली फॉर्म में आ चुका है। आज के लिए इतना ही जी। ये जितना मैंने आपको बताया इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा, तो इससे अगली जो वीडियोस अपलोड होंगी उनमें फिर आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप प्रैक्टिस करें इसको, नेक्स्ट वीडियो जो है ना जल्दी अपलोड होगी, तो देखेंगे वहाँ हमने क्या करना है। इसमें अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है बताऊँगा आपको मैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर को भी क्लिक करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको बर वक्त देख सकें।